अगर कुरान करीम से पूछोगे कि बेटी का क्या सम्मान है तो कुरान करीम कहेगा कुल्लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फुरूजहुन्न व ला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। के बेटी अपनी खूबसूरती को जाहिर मत करो, ए बेटी अपने बालों को मत खोलो, ए बेटी अपनी शक्ल की खूबसूरती को ढांक कर रखो, अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत करो। डोंट शो योर ब्यूटी एंड ऑर्नामेंट इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रेंजर पर्सन इन द मार्केट। बाजार में, रास्ते में, सड़क पर किसी के सामने तुम अपने चेहरे को मत खोलो। कुरान से पूछो ना कि ईश्वर की भक्ति कैसे करेंगे, कुरान कहेगा कि सुबह शाम उनके लिए नमाज पढ़ो। अब बताओ कि कुरान में कौन सी चीज गलत है? बताइए तो कोई चीज गलत है? ये तो पैगाम देता है तमाम इंसानों को इंसानियत का, जानवरों को इंसान बनाने का। जब कोई मामलात करते हो तो इंसाफ के साथ उसको लिख लिया करो। मैथ का क्या मतलब होता है? मैथ मतलब हिसाब किताब, लिखा जोड़ घट बढ़त, कहाँ है? कुरान में तज़किरा। अब बताइए, वो अलग बात है कि हम लोग कुरान से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, तो हम मुसलमानों को टारगेट करोगे जी? हम मुसलमान को कोई टारगेट करो? हमारी अपनी कमी है, मानते हैं कि हम कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं, तो यही वजह हम अपनी खामियों को मानते भी हैं। हम अपनी खामियों को मानते हैं कि हम कुरान से दूर हो रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही हमें जलील और रुसवा कर रहा है। और सिर्फ हटाने की, मिटाने की, कटाने की बात करनी है तो फिर भाई क्या कह सकते हैं इसमें? बहुत से लोग तो ढूंढते, अच्छा कुरान में कहाँ है उलझन, कुरान में कहाँ है कत्ल, कहाँ है जिहाद, कहाँ है? कुरान में कहीं पर भी आपको जिहाद का मतलब कुरान में कुछ और है और बाहर के लोग कुछ और समझते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में ये पर्दे की आयत हमने पढ़ी आप लोगों के सामने, तो ये पर्दे का ऑर्डर सिर्फ कुरान में नहीं है बल्कि अदर ग्रंथों में भी है। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते। श्रीमद् मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 में श्लोका नंबर 25, 26, 55, 56। मनुस्मृति का मतलब उनकी बुखारी शरीफ। किनकी? हमारे सनातन धर्मी भाइयों की। मनुस्मृति मतलब उनकी बुखारी शरीफ। क्या लिखा? यत्र नारयस्तु, यत्र नारयस्तु, जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं की जाती है। आजकल मैं इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल इसको उछाला गया है। कहाँ पर? हाई कोर्ट में बेटी की इज्जत को उछाली गई, इसलिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तकरीबन डेली 2 दिन 3 दिन बाद इस टॉपिक पे बात करना ही ज़रूर समझता हूँ मैं। यत्र नारयस्तु, ये तहकीक है हमारी। पंडित गंगा प्रसाद जी कहते हैं यत्र नारयस्तु, जिस घर में, यत्र मतलब जिस घर में, नारी मतलब औरत, बेटी। यत्र नारयस्तु, सुखी हो, पूजनते, उसका सम्मान हो, रमनते तत्र देवता। रमनते मतलब बसना, वास करना, आना, पधारना, तशरीफ लाना, हाजिर होना, प्रेजेंट होना, इतने माने होते हैं। रमन्ते तत्र देवताः या देवा सर्वभूतेषु, या देव, देव मतलब देव शक्ति, अद्भुत शक्ति। यत्र नारयस्तु पूजन्ते, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है, पूजन्ते, पूजा होती है उसकी, मतलब उनका सम्मान होता। ये नहीं कि बेटी पैदा हो गई है अब इसकी शादी कैसे कराएंगे, अब जहेज कहाँ से इंतज़ाम करेंगे, जहेज का, अब बेचारा परेशान है। नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटी का जन्म होता है तो वो अपने घर में अपने हिस्से की रोज़ी लेकर आती है, उसके जन्म होने की वजह से अल्लाह और बरकत दे देता है। अल्लाह हर किसी बच्चे को पैदा करता उसके रिज्क के साथ, उसके रिज्क के साथ। आप तो जरिया। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, और आगे क्या कहा? यानी जिस घर में बेटी का सम्मान होती, इज्जत होती, वहां पर देवता आते हैं। यानी
ईश्वर की बरकत आती है जिस घर में, हाँ जिस घर में इज्जत हो उसी घर में। आयत्रे तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते। और जिस घर में बेटी की इज्जत नहीं होती है, यानी अगर बीवी है तो उसको डंडा मारता है कोई, माँ है तो उसको घर से बाहर निकाल देता है, बेटी है तो उसको ज़िबा कर देता है। आजकल तो ज़िबा नहीं, बेटी है। बहुत से लोग हमारे आज भी हमारे भारत के अंदर क्या होता है, बच्चा पेट में है, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, सोनोग्राफी के ज़रिए से देखते हैं कि बच्ची है कि बच्चा है, कंफर्म पता नहीं चलता। लेकिन अगर ऐसा महसूस हुआ कि इनकी पेट में बच्ची है, लड़की है, तो उसको मार देते हैं, अबॉर्शन कराते हैं। मेरी समाज के माँओं बहनों और समाज के भाइयों, अगर आपने बच्ची कंफर्म हो जाने के बाद आप क्यों उन बच्ची को मारते हो? कानूनन अपराध, जुर्म है। उसके हाथ पैर कैंचियों से काट काट कर उसको दुनिया में आने से पहले मार देते। जायज़ नहीं है। कई लाख बच्चे अबॉर्शन करा दिए जाते हैं अगर देखा जाता है कि माँ के पेट में बच्ची है, लड़की। क्या उसका लड़की होना पाप है? अगर पाप है तो अल्लाह से कहो कि आपने लड़की क्यों बनाया उसको। अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर आपको एतराज़ है, इसका मतलब आपको जान अल्लाह ने दी, दौलत अल्लाह ने दी, खूबसूरत बॉडी अल्लाह ने दी, ज़्यादा नहीं। 2 दिन सिर्फ 2 दिन अगर दस्त लग जाए, स्लो मोशन हो जाए, आँख कहाँ चला जाता आदमी का? ये कहाँ चले जाते? 2 दिन, 20 ज़्यादा नहीं, 15 या 20 स्लो मोशन हो जाए, पेट ढीला हो जाए आदमी का, 2 दिन काफ़ी है। सारा पानी निकल जाएगा, शक्ल नज़र नहीं आएगी। इसीलिए किसी बच्चे को सोनोग्राफी के जरिए से पता लगाकर अल्ट्रासाउंड के जरिए मारना पाप, जुर्म है। कानूनन तो बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए इसी को बचाने के लिए नारा लगाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो ये कहूंगा कि हम दो हमारे दो क्यों बोलते? फिर खुदा ना खास्ता किसी को अल्लाह 2 नहीं 3 बेटी दे दे, 4 बेटी दे दे, तो हम दो हमारे दो के बजाय जो बाकी तीसरा बच्चा है वो कहां जाएगा? चौथा बच्चा वह कहां जाएगा? कुरान साफ लफ्जों में मना करता है। आज की तारीख में तो कानूनन जुर्म है बेटी को मारना या बच्चे को अबॉर्शन कराना। कुरान ने तो 1450 साल वाला तख्तुलु औलादकुम, अपने बच्चों को पैदा होने से पहले मत मारो। कुरान इबादत की किताब नहीं है सिर्फ दुनिया वालों, कुरान में टोटल मसाइल का हल है। अगर कुरान कहता है कि बेटियों घूंघट करो, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबिबिन, ये कुरान का ऑर्डर नहीं है, मनुस्मृति का भी ऑर्डर है। उठाकर देखो मनुस्मृति को, आपके मनुस्मृति में है। और ये भी कहा सोने से चांदी से गहने से उनको खुश करो। किनको? बेटी। चतुर्भिर पितृभिर भ्रातृ विच्चेता, पितृभिर भ्रातृ विच्चेता, जो भी बाप कल्याण चाहता है, पितृभिर भ्रातृ विच्चेता, जो भी बाप कल्याण यानी कामयाबी चाहता है, निजात चाहता, पितृभिर भ्रातृ विच्चेता इन पतिर्भिर देवरस्य था पूजन्य। उसके भाई को चाहिए, उसके देवर को चाहिए कि औरत को, हालांकि यह देवर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हिंदू धर्म के अंदर देवर अपनी भाभी का सम्मान कर सकती, उससे बात कर सकती। इस्लाम में परमिशन नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, देवर है, चलो भैया देवर है, भाभी से मजाक कर लेते, बात कर लेते, अलहम्मु अलमौत, देवर तो मौत है। Not allowed to talk with each other for देवर एंड फॉर भाभी, दोनों के लिए परमिशन नहीं है।
एक दूसरे से बात करना। तो इस मंत्र में कहा गया कि जो पिता पितृभिर्भ्रातृभिश्चेता, जो पिता कल्याण चाहता है और जो पिता कामयाब होना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो कपड़ों से और सोने चांदी से उस बेटी का सम्मान करे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि लोगों, अगर तुम्हारे घर में बेटी है, तुम्हारे घर में बहन है, या तुम्हारे घर में 2 बेटी 2 बहन है, या तुम्हारे घर में 1 बेटी 1 बहन है, तो उनकी सही परवरिश करो और उनकी सही तरबियत करो और उनको सही बातें बतलाओ, उनकी सही रहनुमाई करो। तो कल क़यामत में मरने के बाद हम दोनों ऐसे खड़े होंगे। एक दूसरी रिवायत में है कि कल क़यामत में अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी की परवरिश में अगर कोई दिक्कत आती है, अगर बेटी की शादी में तुमको दिक्कत परेशानी महसूस होती है दुनिया वालों की वजह से, तो तुम्हारी बेटी की वजह से परेशानी जो तुमने बर्दाश्त की है, तो कल क़यामत में मरने के बाद ये बेटी तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने से जहन्नम के लिए ढाल बन जाएगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये पैगाम दुनिया वालों के लिए। आज सिर्फ हम इस्लाम वाले कुरान शरीफ को पढ़ने वाले जुबानी दावा नहीं करते कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। एक तरफ तो बोलते बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाइए, दूसरी तरफ तुम्हारे नेता लोग बेटी की इज्जत को लूटते। तुम्हारे नेता लोग बेटी की इज्जत को नीलामी करने के बाद उनको फिर डराते हैं कि अगर तुमने कंप्लेन किया तो तुमको तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे सामने जला देंगे, भस्म कर देंगे। अगर बेटी का सम्मान करना है, बेटी को इज्जत देना है, तो उनको मुकम्मल तौर पर दिल से उनको सम्मान दीजिए। सिर्फ स्टेज पर आकर भाषण मत दीजिए चुनाव में वोट बटोरने के लिए कि हम तो बेटी के रखवाले, हम तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते। तो 25,000 बेटियां आज हमारी भारत की बड़ी बड़ी शहर के अंदर अपने जिस्म को बेचकर तब जाकर उनका चूल्हा जलता है। पहले उन बेटियों को इज्जत मिलनी चाहिए, उन बेटियों के घर में छत होना चाहिए, उनके सर पर छत होना चाहिए, तब जानेंगे कि जनाब हम बेटी के बारे में आप चिंतित हैं। आप नहीं करते, इस्लाम ऐसा करता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने 11 शादी इसीलिए की थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपने शौक़ के लिए नहीं की थी, बल्कि बेवाएं आपने उनसे शादी की, आपने अपनी से ज़्यादा उम्र की औरत से शादी की ताकि उनका सहारा हो सके उनके साथ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी एक नमूना। खामखा लोग एतराज़ भर देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में, कुरान में एतराज़ कर देते हैं। ये कुरान के ऊपर बात हो रही है, क्या बताओ कुरान में पर्दा है तो उसमें नहीं है। यत्र नार यस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, कुरान में है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, बेटियां बाहर न जाए, घर में रहे। आप कहेंगे कि कुरान तो बड़ी पाबंदी लगा रहा है, बेटी बाहर न जाए। बेटी को जरूरत पड़ी मालदा जाने की, तो बेटी को जरूरत पड़ी ये चांचल जाने की, बेटी को जरूरत पड़ गई शमसी जाने की, बेटी को जरूरत पड़ गई कहीं और जाने की, तो क्या होगा? जाए, नो प्रॉब्लम। कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न, गेज योर हेड, निगाहें नीची करके जाए, मतलब पर्दा करके जाए, अपने आप को बचा करके जाए, मना नहीं है। ये चीज़ कुरान में नजर आ गई आपको। ओहो, बेटियों को घर में बंद कर रहे, सील पैक कर रहे बेटियों को। आपकी किताब में भी जो है साफ लफ्जों में धे पश्यस्तिमो परी संतराम पादक और मातो कौशल पको, कर्नाटका वालों पढ़ो ना इसको, क्या मतलब है इसका? सिर्फ चीखने से नहीं चलेगा कि हम चीखेंगे जय श्री राम के नारे लगाएंगे। हमने पूरी की पूरी तकरीर की है कि रामचंद्र जी को बदनाम करते हो, नालायक हो। रामचंद्र जी ने तो बेटियों की इज्जत की थी, रामचंद्र जी ने तो अपनी माँ को खुश करने के लिए 14 साल का वनवास गए थे। और अगर उस बेटी ने तकबीर का नारा लगाया है तो सुनो, 100 बार सुनना मेरी इस तकरीर को। अल्लाहु अकबर का नारा लगाना गुनाह नहीं है। अल्लाहु अकबर के नारे के जरिए से हमने वो जनरल अंग्रेज का जनरल डायर को भगाया था अमृतसर से। अमृतसर में एक हादसा पेश आया, पता आप लोगों को कौन सा हादसा पेश आया? एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था
कि जलियांवाला बाग पूरी एक तारीख़ है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। ये जो अल्लाह अकबर जो बोलते हैं हम लोग, अल्लाह अकबर, इसकी ताकत क्या होती? अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अकबर जो बोलते हैं अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर इसमें तफजील, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। द गॉड इज ग्रेट, देव महान, परमात्मा धा देव महान वसुर दयावान, इसका मतलब शक्तिशाली अल्लाह। 1919 में जब देश आजाद हो रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी दोनों ने कहा कि इस देश को कैसे बचाया जाए। करीब हैं हम, अंग्रेज से जीतने के करीब हैं। जनरल डायर आया हुआ, जनरल डायर, भारत की धरती में सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला मुसलमानों को यही जनरल डायर है। उस जनरल डायर को पता चला कि सत्याग्रह जैसे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, तो जनरल डायर ने कहा कि शुरुआत कहां से है? कहा कि अमृतसर से, जलियांवाला बाग से। 6 अप्रैल की तारीख उठाकर देखो दुनिया वालों, अल्लाह अकबर का, उसकी ताकत का तुमको पता अगर लगाना है तो अल्लाह अकबर की क्या ताकत होती है। ये सिर्फ हम पर्दे के लिए नहीं बोले, मुस्कान ने सिर्फ अपनी बुर्का के लिए नहीं बोला, बल्कि जनरल डायर के औलाद थे वो 100 के 100। वो जनरल डायर ही की औलाद थे वो लड़के, वो स्टूडेंट नहीं थे, वो तालिब इल्म नहीं थे। उनको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, वो जनरल डायर के औलाद थे। वो 6 अप्रैल 1919 अमृतसर की सरजमीन, जलियांवाला बाग, चारों तरफ से बाग घिरा हुआ है, चारों तरफ से बंद, 8 फीट चौड़ा एक रास्ता। 15,000 मुसलमान उस बागीचा में चले जाते। डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर एक और हिंदू को अरेस्ट किया जाता है उस बागीचे से बाहर, जलियांवाला बाग से बाहर। 15,000 मुसलमान जमा हुए। ऐसी तकरीर हो रही थी। मौलाना शौकत साहब, उनकी तकरीर हो रही थी कि ए लोगों, हम अंग्रेज की गुलामी नहीं करेंगे, ए लोगों अपने देश को बचाओ, ए लोगों अपनी शरीयत को बचाओ, ए लोगों अपने कुरान को बचाओ, ए लोगों अपनी हदीस को बचाओ, ए लोगों अपने मदरसों को बचाओ, ए लोगों अपनी मस्जिद को बचाओ। ये तकरीर हो रही थी, देश को भी बचाने की बात हो रही थी। तो सामने में जनरल डायर को पता चला, तो जनरल डायर दिल्ली से 2 लाख फौज आर्मी को लेकर, वो मशीन गन, उस वक्त AK-47 नहीं था, मशीन गन चलते थे, मशीन गन लेकर और तोप लेकर लकड़ी के गाड़ी में, बैलगाड़ी में तोप को नस्ब करके लेकर गया। और जनरल डायर ने जो 8 फीट चौड़ा वो जो गेट था, उसी गेट में पीछे से वो मशीन गन को लगाया। सारे मुसलमान उस तरफ तकरीर सुन रहे हैं, और जैसे ही पता चला, मुस्कुरा कर कहा जनरल डायर ने, आज पता चलेगा इन लोगों को कि सत्याग्रह आंदोलन क्या होता है, और हम तुम्हें बताएंगे कि तुम कुरान बचाने वाले हो, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम अपने हदीस को कैसे बचाते हो। आज हम तुमको जिंदा ही नहीं रखेंगे, तुम रहोगे ही नहीं, तुम्हारी मस्जिद कैसे बचेगी, तुम्हारा कुरान कैसे बचेगा, और तुम्हारी हदीस कैसे बचेगी, तुम्हारी टोपी और दाढ़ी कैसे बचेगी। भारत के अंदर तशद्दुद करने वाले इंसानों, भारत के अंदर जुल्म सितम करने वाले दंगाइयों, फस्ताई ताकतों, इस तारीख को पढ़ो। अगर हम अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं तो ये सिर्फ अपने पर्दे को बचाने के लिए नहीं, ये सिर्फ जंग के मैदान में नहीं लगते। आज भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम किसी भी दुश्मनाने भारत के सामने ये नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर सकते। और इस तकबीर के अंदर वो ताकत है कि जनरल डायर से जलियांवाला बाग में सिर्फ 1500 मुसलमान शहीद हुए। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने कहा कि
चलाओ AK-40, चलाओ मशीन गन को। जब मशीन गन की गोली चली तो तकरीबन 16 राउंड गोलियां चल रही थी। एक राउंड में 9 गोलियां चलती थी। एक सेकंड में तकरीबन 1-2 सेकंड में 16 राउंड गोली चलती थी और एक राउंड में 9 गोलियां निकलती थी। जरा आप सोच समझते हैं कि क्या मंजर होगा वहां पर। कम से कम 5 से 10 मिनट के अंदर 1500 मुसलमानों के सीने छलनी कर दिए। ऐलान किया कि मौलाना शौकत, आज बचाओ अपने आप को, इन नौजवानों को, इन लोगों को। आज देखे तुम्हें कौन बचाता, तुम्हारा खुदा तुम्हें बचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा बचाएगा हमें, हम अल्लाह से डरते हैं। जनरल डायर तुझसे नहीं डरते, तेरे इस तोप से नहीं डरते, तेरे इस मशीन गन से नहीं डरते हैं। हमारे सामने अल्लाह तबारक व तआला, हम सिर्फ अल्लाह के सामने डरते हैं, एक अल्लाह को मानने वाले। तब उस वक्त मौलाना शौकत ने और वहां पर जलियांवाला बाग में 1500 लोगों को नींद की घाट, मौत की नींद सुला चुका था ये जनरल डायर। तब भी उन्होंने रुक करके कहा कि क्या तुम मुझे मानते हो कि मैं जनरल डायर हो? क्या तुम मेरी हुकूमत तस्लीम करते हो? मौलाना शौकत ने कहा कि कभी नहीं, कभी नहीं, मर जाऊंगा, अल्लाह के सामने सिर्फ सर झुकेगा, तुझ जैसे नापाक इंसान के सामने हमारा सर नहीं झुक सकता। तब नारा लगाया था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जनरल डायर ने यह तकबीर सुनी थी तो जनरल डायर के रोंगटे खड़े हो गए थे। जनरल डायर की हिम्मत पस्त हो गई थी। जनरल डायर ने आगे फिर मशीन गन नहीं चलाई। वापस वहां से जनरल डायर वापस अपने घर को गया। अगर जनरल डायर को मुंह तोड़ जवाब किसी ने दिया तो वह यही नारा था, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यही तकबीर थी वो। आज लोग कहते हैं कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद नहीं, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर एक कुरानी और शरई अल्फाज है। हम अजान देते हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अजान देते हैं, ये पढ़ते, नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ पढ़ते, इसका मतलब हमारा अल्लाह बड़ा, मतलब हमारा लॉर्ड बड़ा, हमारा खुदा बड़ा। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि जिहाद करो तो अल्लाहु अकबर बोलो, कहीं नहीं लिखा। और कुरान में कहीं ये कहा नहीं कि तुम किसी के खिलाफ जिहाद कर दो, जैसा आज पूरी दुनिया के अंदर ये बात फैलाई गई। हमारे कुरान में दुनिया की तमाम चीज़ों का समाधान मौजूद। लोग बोलते हैं ना, अच्छा बताइए तो और क्या क्या आपके कुरान में दुनिया को दिया? हमने कहा कि अरे ये कैमरा कौन दिया? कुरान नहीं तो दिया। इस कैमरे के अंदर में एक बर्निंग ग्लास लगता है, इस कैमरे में बर्निंग ग्लास। इस बर्निंग ग्लास का खोज किसने किया? इब्न हैसम ने। बर्निंग ग्लास का मतलब वो पहले ज़माने में दूरबीन में और पहले ज़माने में माइक्रोस्कोप, उसमें जो लगता था बर्निंग ग्लास, मतलब एक गर्म शीशा जो बनाया, उस बनाने वाले का नाम है इब्न हैसम। बहुत बड़े साइंसदान। इल्म बसरियात का मतलब द एजुकेशन ऑफ फिजिक्स, द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। तो इसका सबसे बड़ा महान इंसान कौन है? इल्म बसरियात को, इल्म फिजिक्स को लोगों के बीच में लाने के लिए इब्न हैसम। इब्न हैसम कौन? जो कुरान पढ़ना जानते थे। यही नहीं, इब्न सीना। हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? मतलब ये धरती एक ग्रह है, चांद एक ग्रह है, सूरज एक ग्रह है, मार्स, जुपिटर, वीनस, ये अर्थ एंड मून अलग अलग। उनमें से एक चौथे नंबर का जो वीनस प्लैनेट है, उस वीनस प्लैनेट को खोज किसने किया? अपनी आंखों से किसने ढूंढा उसको? इब्न सीना ने ढूंढा। इब्न सीना। केमिस्ट्री का फादर कौन? केमिस्ट्री का फादर जाबर इब्न हय्यान। जाबर इब्न हय्यान ने क्या बनाया? जाबर इब्न हय्यान मुस्लिम है, ये कुरान पढ़ने वाले हैं। बोलते कुरान ने क्या दिया? ये दिया कुरान ने दिया केमिकल ऑक्सीडेशन, इवापोरेशन। ये 2 केमिकल है, जब तक ये मेडिसिन में नहीं डलते, दवाई में, तो कोई टैबलेट तैयार नहीं होगा, कोई दवाई तैयार नहीं होगी। इस केमिकल को, इस टैबलेट को, इस दवाई को बनाने वाला कौन? जाबिर इब्न हय्यान।
फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता? फादर ऑफ केमिस्ट्री। भारत का, हमारे भारत का फादर कौन? फादर ऑफ द नेशन गांधी जी, कि महान थे, बहुत योगदान रहा उनका। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? जाबिर इब्न हय्यान। और जाबिर इब्न हय्यान ने 2 केमिकल बनाया, कौन? ऑक्सीडेशन, इवापोरेशन। बोलते हैं कि कुरान में क्या है, और भी लोग कहेंगे कि कुरान में क्या। आओ ना जी, दुनिया के अंदर सबसे पहला लैब टेस्टिंग के लिए, साइंस को वैज्ञानिक, सबसे पहला वैज्ञानिक लैब कहाँ था? टेस्टिंग ऑफिस आज स्पेन, जिसके ऊपर अभी रूस ने एकदम अंधाधुंध गोलियां, मिसाइल, तोप चलाया। वही स्पेन के एक शहर अशबिलिया, वहाँ पर एक गोल्डा टावर है, एक मिनारे में, एक मस्जिद के मिनारे में गोल्डा टावर, वहाँ पर दुनिया की सबसे पहली लैब गोल्डा टावर के अंदर, दुनिया की सबसे पहली लैब। लोग पूछते हैं कि अरे मुसलमानों ने क्या दिया? भारत तो छोड़ो, दुनिया को पूछो, दुनिया को, कि दुनिया में मुसलमानों ने क्या नहीं दिया। अगर जाबिर इब्न हय्यान नहीं होता तो केमिस्ट्री होता ही नहीं। मालदा जाइए, एक डॉक्टर MBBS है, चंद्र कुमार, उनसे पूछिए कि सर जब आप सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी करने में जो कैंची इस्तेमाल होती है, जो ब्लड इस्तेमाल होता है, वो किसने बनाया? अगर वो ढंग का वाकईतन MBBS या MD है, डॉक्टर है, तो वो ज़रूर बताएगा कि इसका मूजिद, इसका बनाने वाला अबुल कासिम अर्राजी, 200 सर्जरी करने वाले के आलात औजार उसने बनाए। किसने? कासिम अर्राजी ने। कोरोना, आज जो हम लोग कोरोना से बचते हैं, ये कोरोना क्या है? एक कीटाणु है। कोरोना क्या है? एक कीटाणु है। इस कोरोना की खोज, किसी भी जरासीम और इन्फेक्शन की खोज किसने की? उन्हीं में कोरोना भी आता है। जरासीम, इन्फेक्शन, उसी में कोरोना भी आता है। तो इस आज कोरोना को नहीं जान पाते अगर इस इन्फेक्शन और जरासीम की खोज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी ने अगर न की होती। उसने इन्फेक्शन और जरासीम की खोज की। बताइए कितनी तहकीक की बातें आपके सामने आ रही है। लोग ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने दुनिया को क्या दिया? अगर अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी नहीं होता, चाइना वालों, अमेरिका वालों, इसराइल वालों, तुम कोरोना को नहीं ढूंढ पाते। किसी भी जरासीम को, इन्फेक्शन जो होता है जरासीम से, तो इस जरासीम को खोजना और इन्फेक्शन क्या चीज़ है? इन दोनों चीज़ों को खोजने के लिए जिस इल्म की, जिस थ्योरी की ज़रूरत पड़ती है, उसको वजूद में लाने वाला कौन? मोहम्मद बिन ज़करिया, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। पढ़ो तारीख, पता चलेगा। समंदर में पत्थर कैसे बनते, किसने खोज किया? इब्न सीना ने। समंदर में जानवर अगर मर जाए तो उस जानवर की हड्डी से पत्थर कैसे बनते, इस खोज को कौन पैदा किया? इब्न सीना ने। आँख, ये आँख में कितने रग हैं, आँख कैसे काम करती है, इसकी रोशनी का अंदाजा कौन लगाया? इब्न सीना ने, इब्न हैसम ने। लोग पूछते हैं कि दुनिया को मुसलमानों ने क्या दिया? दुनिया को मुसलमानों ने, ये मुसलमानों से दुनिया कायम है। दुनिया वाले सुनो, दिया ही नहीं हवाई जहाज का मूजिद मुसलमान, घड़ी का मूजिद